जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मौलाना नकवी, मौलाना नकवी, मौलाना नकवी, मौलाना नकवी। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता कभी सपा और कांग्रेस के झंडे जला रहे हैं तो कभी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने रामपुर और मुरादाबाद के सपा सांसदों के आवास व कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इस दौरान भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने नारी शक्ति के सम्मान का अपमान किया है। दोनों जिलों में भारी पुलिस बल तैनात रहा और राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमाया दिखाई दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। पहले आपको दिखाते हैं भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किस तरह उग्र प्रदर्शन किया गया। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मौलाना नकवी, मौलाना नकवी, मौलाना नकवी, मौलाना नकवी। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और हम महिलाओं की जो हर सवाल की उसका जवाब दें, जो आपने वहाँ जो हमारे मत को गिराने का काम किया है, हमारे जो नारी शक्ति अंदर लगी हुई को पीछे धकेलने का काम किया है। रामपुर में तोपखाना गेट स्थित हजरतपुर गांव में बने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, भाजपा पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने फिर किया अपमान जैसे नारे लगाए और रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ जमकर विरोध जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर दिए गए बयान महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। धरना प्रदर्शन में पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी भी शामिल हुए। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और पार्टी समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, भारत के आधी आबादी के साथ जो अन्याय हुआ है और जिस प्रकार विपक्ष ने जो बिल गिराया है उसको लेकर धरना प्रदर्शन हम जनपद में जो सांसद का घर है वहां पर कर रहे हैं या कार्यालय है वहां पर कर रहे हैं। तो यहाँ सांसद का घर तो है नहीं, बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन कार्यालय है, कार्यालय पे हम लोग आए हैं। ये मातृशक्ति आई है और अपनी आवाज बुलंद कर रही है क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ है और हर देश की महिला के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि ये बिल बहुत सदियों से लटका हुआ था। लेकिन हमारी सरकार माननीय मोदी जी इस बिल को तो 2023 में लेके आए और पास कराया। लेकिन संशोधन बिल क्योंकि हमारी सरकार चाहती थी कि आरक्षण लागू हो और उसको लेकर सदन में लेके आई थी, लेकिन विपक्ष ने
उस बिल को, जो नारी शक्ति बंधन बिल था, उसे गिराने का काम किया, उसका समर्थन नहीं किया, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता इनका हक महिलाओं को मिले, क्योंकि हमेशा महिला विरोधी इनकी मानसिकता रही है। और जहां हमारे सांसद जी हो रामपुर के, या समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल, घटक दल हो, इन्होंने हमेशा नारी शक्ति का विरोध किया है और मानसिकता इनकी नारी शक्ति विरोधी रही है। ये बिल तो बहुत, देश को आजादी हुए कम से कम 60-70 साल हो गए, लेकिन ये बिल तो बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि हर नारी चाहती है कि पुरुष के बराबर मुझे भी अधिकार मिले। हमारी सरकार चाहती थी कि इस देश की महिलाओं को पुरुष के बराबर सम्मान देने का काम करें। उसमें मोदी जी ने पहल की थी और उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया विपक्ष ने। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, ना नारी शक्ति हिम्मत हारी है। ये भी अपने आवाज को बुलंद करने और आवाज उठाने को आज हर जिले में, हर जो घर हो सांसद का हो, विपक्ष के या कार्यालय हो, वहां पर जाकर अपनी आवाज उठा रही है। महिलाओं ने जो है मुर्दाबाद के नारे भी लगाए नगमी जी के सामने, आप भी यहाँ पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, क्योंकि सदन चलता है। जब सदन चलता है तो सारे सदन की कार्रवाई हर महिला, हर बच्चा देखता है। इसलिए इन बहनों ने, सबने वो सदन की कार्रवाई देखी, किसने क्या किया। तो हमारे रामपुर के सांसद ने भी खुल के विरोध उस सदन में महिला आरक्षण का किया था, और उसी के लिए आज ये घेराव के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमारे सांसद की जो महिला विरोधी जो मानसिकता है, किसी से छिपा नहीं है। कितनी महिलाओं ने तो अभी मेरे ख्याल 2-4 महीने पहले प्रेस वार्ता भी की थी, क्योंकि उन्होंने कभी नारी को सम्मान देने का काम नहीं किया। हर वक्त नारी विरोधी मानसिकता उनकी रही है, उसी के लिए आज सब एकत्र हुए हैं। वही मानसिकता वहां पे सदन में दिखाई, वही हमने रामपुर में दिखाई, वही अपने परिवार में दिखाई। घिराव आपका महिलाओं का कब तक चलेगा? ये 5 दिन का है कार्यक्रम, क्योंकि आज हमारा शहर विधानसभा का कार्यक्रम था। ये कल को साथ चमरौआ है, उसके बाद मिलक है, फिर बिलासपुर है। तो इसी प्रकार 5 दिन का कार्यक्रम है, और 5 दिन यहाँ पर जो अपना कार्यालय है, जो सपा का, यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे ये सब लोग, और हम लोग उनका सहयोग करेंगे। दरअसल भाजपा नेताओं ने कहा कि देश में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीतिक कर रहा है। इस दौरान प्रदर्शन कर रही भाजपा नेत्रियों ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। प्रदर्शन यह है, सितंबर 2023 को एक नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल का जो हमारा पारित हुआ था, तब तो ये विपक्ष के लोग सब पक्ष में थे, मात्र 2 लोग थे ऐसे जो हमारे विपक्ष में जिन्होंने वोट डाले थे। अब जब उस बिल को पारित करने का समय आया तो ये सबके सब विपक्ष में हो गए। क्या इन्हें नारियों का साथ नहीं चाहिए? ये अपनी जगह स्थान पे हम लोगों को क्या हिस्सेदारी की भागीदारी नहीं समझते हैं? क्यों इन्होंने इसका विरोध किया? इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए कि ये क्यों नहीं चाहते हैं कि नारियों को इनके बराबर का स्थान मिले। क्यों? इसी विरोध में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। मोहिला नकवी जी जो हैं, उनके सांसद भवन के बाहर बैठे हुए हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मुर्दाबाद के नारे लगा। महिलाओं की आधी आबादी, जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल बंधन अधिनियम के तहत बिल पास करने का संसद में प्रस्ताव रखा था, और हमारे विरोधियों ने जो महिलाओं को कहते हैं महिलाओं का सपोर्टर है, उन्होंने विरोध किया, बिल पारित नहीं होने दिया। इससे हम महिलाओं के सम्मान में यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौलाना नकवी जी ने भी हमारे महिलाओं के सम्मान में कोई सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला अधिनियम के तहत जो उन्हें महिलाओं के 33% आरक्षण के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ उन्होंने संसद में बिल पारित नहीं होने दिया। इसके खिलाफ हमारा 2023 नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नारी बंधन शक्ति अधिनियम पारित किया जा रहा था, जिसमें अन्य दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने अड़चनें खड़ी करी, उन्होंने विरोध करा, और हम यहाँ के सांसद जो समाजवादी पार्टी से मोदी नकवी जो भी है, मैं नहीं जानती थी, उनका नाम लेना नहीं चाहती, उनके विरोध में हम सब महिला पुरजोर विरोध कर रही है उनका। क्या विरोध, किस तरह से? हम लोग धरना दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, और हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेस हो। प्रदर्शन हमारा बहुत समय से चल रहा है, लगातार 1 घंटे तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और अभी हमारा हम बता नहीं सकते समय सीमा, हमारे आदरणीय सांसद जी आने वाले हैं और जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। अभी हमने देखा यादव के नारे लगे, बिल्कुल क्या खास मैसेज है? आप खुद देखिए ना, मैं क्या कहूँ, इस पर क्या टिप्पणी करूँ। अखिलेश जी के पिताजी मुलायम सिंह जी के क्या बोलते कि बच्चों से लड़कों से गलतियां हो जाती है, ऐसी सरकार है, ऐसी घटिया सरकार है, ये सरकार हमारे यहाँ आएंगी, ये दल हमारे यहाँ आएंगे। अरे मेरी बेटी भी है, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे यहाँ बहन बेटियां हैं। ऐसी दलों की सरकारों को यहाँ ना आना चाहिए और न कभी सरकार दल सरकार बनाने के लायक रहेंगे। हमने छोड़ प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए रहे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो सके। उधर मुरादाबाद में भी महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दिया। थाना सिविल लाइन इलाके में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा के आवास के सामने भाजपा महिला पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल के विरोध में मतदान कर समाजवादी पार्टी ने महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। महिला पदाधिकारियों ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के मुद्दे पर भाजपा पीछे हटने वाली नहीं है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं और उन्होंने सांसद आवास के बाहर टेंट लगाकर 3 दिन तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। भाजपा महिला मोर्चा की नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है और महिला आरक्षण बिल उसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में इस बिल का विरोध करना महिलाओं के अधिकारों का विरोध करने जैसा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और प्रदर्शन स्थल के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई। रामपुर और मुरादाबाद में हुए इन प्रदर्शनों ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। भाजपा इसे नारी सम्मान का मुद्दा बता रही है, जबकि विपक्ष अपने रुख पर कायम है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक गर्मी बढ़ा सकता है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।